विंगो सॉफ्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं हमारे एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिसके थ्रू आपकी अगर कोई संस्था है या एनजीओ है या ट्रस्ट है या सोसाइटी है, आप उसे ऑनलाइन ले जा सकते हैं और पूरी संस्था को आप ऑनलाइन कर सकते हैं, जिसमें आप अपने सदस्यों को कई ढेर सारे फीचर्स दे सकते हैं, जैसे उनका आईडी कार्ड जनरेशन के लिए हो गया और उनका अपॉइंटमेंट लेटर हो गया। अगर वो कोई डोनेशन करना चाहते हैं तो डोनेशन कर सकते हैं। अगर आप उन्हें किसी अच्छे कार्य के लिए सर्टिफिकेट्स देना चाहते हैं तो आप सर्टिफिकेट्स दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं वेबसाइट के ओवरव्यू के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, एक वसुधारा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट करके हमने एक डेमो साइट बनाई हुई है। आप इसे पूरी तरीके से चेक कर सकते हैं। ये जो सामने आपके पार्ट दिख रहा है, ये हेडर सेक्शन है। यहाँ पर आपको लोगो मिल जाएगा, आपकी संस्था का नाम प्रिंट होगा। यहाँ पर लॉगिन साइन अप का बटन होगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आपका मेन्यू बार होगा, जहाँ पर आपका कंटेंट होगा, होम, अबाउट अस। यहाँ पर आपके सारे पेजेस होंगे जो आपकी संस्था की सारी इंफॉर्मेशन को कवर करेंगे। होम, अबाउट अस, मिशन एंड विजन, आवर टीम, मैनेजमेंट बॉडी, अचीवमेंट्स, सर्टिफिकेशंस, प्रोजेक्ट्स, प्रेस रिलीज, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस और डोनेशन। तो आइए सबसे पहले मैं होम पेज का आपको ओवरव्यू टूर करा देता हूँ। ये हमारा होम पेज का ओवरव्यू है। ये सबसे पहला आपको मेनू सेक्शन के बाद आपको दिखेगा, ये स्लाइडर दिखेगा। देन इसके बाद हमने क्विक लिंक्स बना रखे हैं, जहाँ पर कोई भी सदस्य आपका आईडी कार्ड जनरेट कर सकता है, अपॉइंटमेंट लेटर ले सकता है, सर्टिफिकेट ले सकता है और आपकी संस्था को अगर डोनेशन करना चाहता है तो डोनेशन कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन हमारा अबाउट अस का होगा, जिसमें हमने थोड़ा-सा आपकी संस्था के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद आपको एक बटन दिखेगा, नो मोर अबाउट अस। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी संस्था के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं, आपके वो वाले पेज पर लेके जाएगा। इसके बाद हमने संस्था के गोल्स को दिखाया है कि संस्था का गोल क्या होता है। तो यहाँ पर आप जो भी आपके गोल्स हैं, आप यहाँ पर वो मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक छोटा-सा स्लाइडर और लगाया है, यहाँ पर आप अपनी दूसरी गैलरी का स्लाइडर लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो सेक्शन आएगा वो हमारे टीम मेंबर्स का आएगा, जैसे जो आपके कोर टीम मेंबर्स होते हैं, जैसे डायरेक्टर हो गए, सेक्रेटरी हो गए, ट्रेजरर हो गए, ट्रस्टी हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, एनीथिंग आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। जब आप ये सी फुल मेंबर लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी आपकी संस्था के सदस्य होंगे उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके बाद हमने एक गैलरी का सेक्शन दिया है, जहाँ पर आप अपनी जितनी भी गैलरीज की फोटोज वगैरह हैं, आप यहाँ पर ऐसे लगा सकते हैं और उसका डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आपकी संस्था को जो मैनेज करते हैं, उनकी मैनेजमेंट बॉडी की पूरी जानकारी आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद जो हमारा सेक्शन है, ये फुटर सेक्शन है। इसके बाद ये तो हमारा होम पेज का ओवरव्यू रहा। अब इसके बाद मैं ले चलता हूँ आपको अबाउट अस कंटेंट पे। दूसरा पेज जो है हमारा अबाउट अस पेज का है। यहाँ पर आप इस पेज में आपकी संस्था की समस्त जानकारियाँ रहेंगी, आप क्या करते हैं, आपका अप्रोच कैसा है, ये सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसके बाद हमारा जो दूसरा पेज है वो मिशन एंड विज़न का है। यहाँ पर आपकी संस्था का मिशन और विज़न हमने लिख रखा है, तो आप यहाँ पर अपनी नीड के अकॉर्डिंग अपना कंटेंट लिख सकते हैं। अवर टीम, यहाँ पर आपके सारे सदस्यों की जानकारी रहेगी जो आपके कोर टीम मेंबर्स हैं। सेम इसी तरीके से दूसरा पेज है हमारा मैनेजमेंट बॉडी, जो भी आपकी संस्था को मैनेजमेंट कर रहे हैं उनकी समस्त जानकारी आप इस पेज पे शो कर सकते हैं। अचीवमेंट्स, अचीवमेंट्स वो पेज है जहाँ पर आपकी संस्था को कोई अगर मान लीजिए अवार्ड मिला है या कोई सर्टिफिकेट मिला है, तो आप यहाँ पर वो चीज़ें शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पेज है वो सर्टिफिकेशंस का है, जहाँ पर आप अपने सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं, जैसे कि आपका 12A हो गया, एटीजी हो गया, संस्था का रजिस्ट्रेशन हो गया, एनजीओ दर्पण का रजिस्ट्रेशन हो गया, उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया। ये सारी समस्त डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर इसे प्रदर्शित कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो पेज रहेगा अवर प्रोजेक्ट्स का, यहाँ पर आपके सारे प्रोजेक्ट्स की जानकारी रहेगी। आप उसे टेक्स्ट के माध्यम से या इमेज के माध्यम से दर्शा सकते हैं। जैसे कि सपोज मान लीजिए आपने कोई ब्लड डोनेशन का कैंप करा, अगर आप उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखना चाहते हैं तो इस पेज पर आप लिख सकते हैं और उसकी फोटोज भी यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके बाद हमारा जो सेक्शन आएगा वो प्रेस रिलीज का आएगा। अब प्रेस रिलीज में क्या होगा, जैसे आपकी संस्था का कोई भी आर्टिकल अगर न्यूज़पेपर में आता है या न्यूज़ टीवी चैनल्स में आ रहा है, तो आप उसे यहाँ पर दर्शा सकते हैं, शो कर सकते हैं, जिससे आपकी संस्था की रीच और अच्छी बढ़ेगी और लोगों में इम्प्रेशन और अच्छा बढ़ेगा।
सेम इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट पेज है अवर गैलरी का। यहाँ पर आपकी संस्था की समस्त फोटोग्राफ्स आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। कॉलम वाइज या जिस तरीके से भी आप शो करना चाहें उसके सारे ऑप्शंस हैं, आप यहाँ पर शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पेज है वो कॉन्टैक्ट अस का पेज रहेगा। यहाँ पर आपकी संस्था की समस्त कम्युनिकेशन की डिटेल्स रहेंगी, जैसे आपकी संस्था का लोकेशन हो गया, आपकी संस्था का मोबाइल नंबर हो गया, आपकी संस्था का ईमेल आईडी हो गया, एड्रेस हो गया। सोशल मीडिया लिंक्स भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, हमने लिंक्स भी लगाने के लिए दे रखा है। यहाँ से आप एक कोई भी सदस्य, मान लीजिए आपकी विजिटर आपकी साइट पर आया और यहाँ पर अगर वो अपना इंक्वायरी करना चाहता है तो वो यहाँ पर इंक्वायरी कर सकता है। जैसे सपोज मान लीजिए मैंने एक इंक्वायरी करी, आप यहाँ से सेंड मैसेज कर देंगे, एडमिन के पास उसके मेल पे, रजिस्टर्ड मेल के पास एड्रेस चला गया होगा। इसके बाद हमने एक सेक्शन बना रखा है डोनेशन का। कोई भी विजिटर अगर आपकी साइट पर आता है और वो एटीजी टैक्स रिलैक्सेशन वाला डोनेशन करना चाहता है तो वो कर सकता है। अभी मैं आपको इसका प्रॉपर डेमो दिखा देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसी का ही डोनेशन दिखा देता हूँ। सपोज मान लीजिए कोई व्यक्ति आया आपकी संस्था पे डोनेशन करना चाहता है, तो डायरेक्टली उसे कुछ नहीं करना है, डोनेट अस पे ये क्लिक करेगा, अपनी इन्फॉर्मेशन डालेगा। सपोज मान लीजिए मैं किसी एक डमी नेम से कर देता हूँ, सपोज मान लीजिए मैंने करा रणवीर सिंह। यहाँ पर हम अपनी रजिस्टर्ड मेल आईडी कोई डाल देंगे। सपोज मान लीजिए मैंने कोई एक मेल आईडी डाल दी, ताकि आपको वैलिड मेल आईडी डालिएगा, ताकि आप यहाँ मेल आईडी डालने से बेनिफिट ये होगा आपके मेल पर भी ये रिसिप्ट चली जाएगी। यहाँ पर हमने सपोज मान लीजिए अपना एक मोबाइल नंबर डाल दिया। अब यहाँ पर हम अपना एड्रेस डाल सकते हैं। यहाँ पर यूज़र अपना पैन नंबर डाल सकता है, ताकि अगर उसे एटीजी का टैक्स रिलैक्सेशन चाहिए, 12A का टैक्स रिलैक्सेशन, तो यहाँ पर वो अपनी समस्त जानकारी, पैन नंबर, बैंक नेम, ये सारी चीज़ें डाल सकता है। तो मैं यहाँ पर कुछ भी डमी सा डाल देता हूँ, सीपी, ये जो भी हमें डालना है वो हम डाल सकते हैं। बैंक नेम यहाँ पर हम अपना डाल सकते हैं। यहाँ पर हम अपना कोई जो भी हमारा ब्रांच नेम है वो डाल देंगे। अमाउंट हम मान लीजिए सपोज 1200 रुपये, या मैं चलिए 1100 रुपये का एक डोनेशन करता हूँ। 1100 रुपये का हमने यहाँ पर एक डोनेशन करने जा रहे हैं। डोनेट नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो हमने फ़ोन पे का एक पेमेंट गेटवे लगा रखा है। यहाँ से आप फ़ोन पे का पेमेंट गेटवे देख सकते हैं। यहाँ पर नेट बैंकिंग में जाके आप कोई भी बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने अभी डमी बैंक लगा रखा है तो हम आपको वो चीज़ें दिखा रहे हैं। हमने यहाँ से अपना पासवर्ड्स वगैरह डालने हैं, जो भी डाल दिया, फिर कंफर्म हमने कर दिया। यहाँ पर जैसे ही हमारा पेमेंट हो जाएगा हमारे सामने एक रिसिप्ट होगी। रिसिप्ट वो डाउनलोडेबल रहेगी, उस पे क्यूआर लगा रहेगा, एवरीथिंग। ये क्यूआर आपका वर्क कर रहा है। यहाँ पर आपका सारी चीज़ें प्रिंट होके आ जाएंगी, रिसिप्ट नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी, एवरीथिंग यहाँ पर आपको सारी चीज़ें प्रिंट होके मिल जाएंगी। अब आप इसे यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये आपकी डाउनलोड हो जाएगी, आप इसे ऑफलाइन निकलवा भी सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम यहाँ से वापस से गो बैक चले जाते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। सपोज मान लीजिए गो बैक हमने करा, फिर से हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। सॉरी, अभी हमने गो बैक करा तो वापस से हम साइट खोल लेते हैं अपनी। अब मैं आपको मेल चेक कराता हूँ। एक मेल हमारे पास आ गया होगा जो हमने अभी डोनेशन करा है। सबसे टॉप पे हमें ये मेल दिख रहा होगा, वसुंधरा डोनेशन रिसिप्ट। ये देखिए, डोनेशन रिसिप्ट फॉर योर जनरस कंट्रीब्यूशन। आपको प्रॉपरली आपके मेंबर को, जैसे ही कोई मेंबर आपका डोनेशन करेगा उसको प्रॉपरली एक मेल भी चला जाएगा, और उस मेल में आपका रिसिप्ट भी होगी। यहाँ से वो डाउनलोड कर सकता है। ये आपकी रिसिप्ट आपकी पूरी जनरेट होके आ गई। अब वापस से मैं साइट पे जाता हूँ। अब मैं सपोज मान लीजिए कोई भी आपका यूजर है या कोई भी व्यक्ति आया आपकी संस्था से जुड़ना चाहता है, तो उसकी अगर आपको उसे सदस्यता देनी है या वो सदस्यता लेना चाह रहा है, तो सदस्यता लेना चाह रहा है तो उसके लिए वो यहाँ से अपना सदस्यता फॉर्म भरेगा और उसके बाद वो यहाँ से सदस्यता ले सकता है। आइए चलिए चलते हैं सदस्यता की ओर। तो सबसे पहले हमें सदस्यता लेने के लिए लॉगिन साइन अप पे क्लिक करना होगा। अगर कोई पहले ही यूज़र यहाँ पर रजिस्टर्ड है तो वो लॉगिन करेगा। अगर कोई नया यूज़र, कोई सदस्य आपसे लेना चाह रहा है तो वो यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करेगा। तो चलिए मैं एक नया रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ।
मैंने कोई सपोज़ मान लीजिए एक नाम ले लिया, मान लीजिए मैंने ले लिया राहुल कुमार के नाम से एक कोई रजिस्ट्रेशन मैं कर रहा हूँ। मैंने ईमेल कोई नई ईमेल डाल दी एक। यहाँ से हम अपना पासवर्ड चूज़ करेंगे, साइन अप कर देंगे। जैसे ही हमारा ये साइन अप हो जाएगा, सबसे पहला विंडो आएगा, कांग्रेचुलेशंस योर फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड। अब कोई भी यूज़र जैसे ही साइन अप करेगा, उसके पास एक और मेल चला जाएगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है और आपकी लॉगिन आईडी ये है। तो आइए सबसे पहले मैं आपका मेल दिखा देता हूँ, ये देखिए। अकाउंट इन्फॉर्मेशन फॉर वसुंधरा सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी और पासवर्ड सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके मेल पर। जो भी सदस्य आपकी संस्था से जुड़ेगा, उसको डायरेक्टली रजिस्टर करने के बाद उसके पास मेल चला जाएगा, जिससे वो मान लीजिए अपना पासवर्ड अगर भूल भी जाता है, तो वो अपने ईमेल से जाकर देख के फिर से वहाँ पर लॉगिन कर सकता है। तो आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो हमारे पास मैसेज आ रहा है, कांग्रेचुलेशंस योर फर्स्ट स्टेप कंप्लीटेड, नाउ अप्लाई फॉर मेंबरशिप। अभी यहाँ से अगर आप साइड में कोई भी ऑप्शन ऑपरेट करेंगे, तो कोई भी ऑप्शन नहीं चलेगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर यूजर ने अभी मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं करा है। तो चलिए हम लोग मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं। यहाँ से अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे। चलिए हम फादर नेम यहाँ से मान लीजिए हमने सीताराम डाल दिया, नंबर हमने कोई भी डाल दिया। ऑक्यूपेशन हमने सपोज मान लीजिए डाल दिया बिजनेसमैन। डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से कुछ भी डाल सकते हैं। आधार नंबर यहाँ से कोई पर्टिकुलर जो भी यूज़र का आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने डाल हजरतगंज। एड्रेस यहाँ से डाल देंगे हम, यहाँ से सिटी अपनी डाल देंगे। अब यहाँ से हम डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप, यहाँ पर जो आपको डेजिग्नेशंस दिख रहे हैं, यहाँ आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं कि सपोज मान लीजिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर यूजर को आप प्रदेश सचिव के जो भी ऑप्शंस आप यहाँ पर दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो सपोज कोई मेंबर आया, उसने ये प्रदेश सचिव वाला ऑप्शन चुना, यहाँ से वो अपनी एक प्रोफाइल फोटो चूज कर लेगा। सपोज मान लीजिए मैं कोई दूसरी प्रोफाइल फोटो चूज कर लेता हूँ। सपोज मान लीजिए मैंने कोई ये फोटो चूज कर ली, अब मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। इतना करने के बाद हमारे पास मेंबरशिप फी पे करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो हमने बाय डिफॉल्ट 1 रुपये सेट कर रखा है। आप इसे चाहें 1 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये सेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक मेंबरशिप फी पे कर देते हैं। यहाँ से हमने मेंबरशिप फी पे करना है। फिर से हमने नेट पे फ़ोन पे का पेमेंट गेटवे यूज़ कर लिया है, तो डायरेक्टली हम पेमेंट करते हैं। जैसे ही हम पेमेंट कर देंगे, इसका भी मेल हमारे मेल पर चला जाएगा। तो 1 रुपये का हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। इसकी भी रिसिप्ट हमारे पास ये जनरेट हो जाएगी। ये डायरेक्टली आपकी 1 रुपये की रिसिप्ट जनरेट हो गई, मेंबरशिप फी पेमेंट। इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डायरेक्टली डाउनलोड होने के बाद ओपन हो जाएगी, आप इसे प्रिंट भी करा सकते हैं। अब एक देखिए फिर से इसका एक मेल भी आ गया होगा हमारे पास, कन्फर्मेशन ऑफ मेंबरशिप फी पेमेंट एंड रिसिप्ट डाउनलोड। यहाँ से आप अपने डायरेक्टली रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं। इतना करने के बाद अब हम फिर से वापस से अपने डैशबोर्ड पे गो बैक कर लेते हैं। अब ये हमारा अकाउंट पूरी तरीके से एक्टिवेटेड है। अब सपोज ये देखिए यहाँ पर हमारे यूजर डैशबोर्ड पे सामने साफ-साफ लिख के आ जाएगा, आईडी कार्ड जनरेटेड, अपॉइंटमेंट लेटर जनरेटेड, मेंबरशिप पेमेंट पेड और मेंबरशिप स्टेटस एक्टिव। इसके बाद अब सपोज जो आपका सदस्य है उसकी आईडी एक्टिवेट हो गई है, अब वो अपना आईडी कार्ड डाउनलोड करना चाहता है, तो यहाँ से ये आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकता है। यहाँ से ये हमने इनका आईडी कार्ड डाउनलोड कर लिया। अब इसे आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आईडी कार्ड आपका पूरा डाउनलोड हो जाएगा। ये क्यूआर आप देख रहे हैं, ये क्यूआर भी स्कैनेबल है, तो आप इजीली स्कैन करके इस वेरीफाई भी कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारा अपॉइंटमेंट लेटर भी जनरेट हो जाएगा। पूरा एवरीथिंग यहाँ पर बीच में जो भी डिटेल्स आप डालना चाहते हैं वो आपको एडमिन पैनल में हमने सुविधा दे रखी है, वो आप डिटेल्स डाल सकते हैं। अब अवर सर्टिफिकेट के पास हम नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं। किसी भी यूजर को तब तक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, कोई भी अचीवमेंट सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलेगा जब तक एडमिन उस पर कोई उसको पर्टिकुलर बंदे को कोई एक अचीवमेंट सर्टिफिकेट नहीं देते। सपोज मान लीजिए कोई आपका सदस्य है, उसने बहुत ही अच्छा कार्य करा है, आप उसे अचीवमेंट सर्टिफिकेट देना चाहते हैं, तो आपका जो एडमिन पैनल से हमने आपका बनाया हुआ है वहां से आप इसे सर्टिफिकेट दे सकते हैं। अभी हम एडमिन पैनल की तरफ भी चलते हैं।
तो अभी तो ये हमने ये तीसरा ऑप्शन था। अब इसी तरीके से हमारे पास ये चौथा ऑप्शन रहेगा एडिट प्रोफाइल। सपोज मान लीजिए किसी सदस्य ने अपने पिता का नाम या फिर डेजिग्नेशन या फिर आधार कार्ड नंबर कुछ भी गलत डाल दिया है, तो वो इसे यहाँ से चेंज कर सकता है। इतना करने के बाद उसे अपडेट नाउ पे ज़रूर क्लिक करना होगा, अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन अगर आपको देखनी है, अपने पूरी प्रोफाइल की इन्फॉर्मेशन, तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं, आपका यूज़र देख सकता है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास डोनेशन का, जहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो फ़ील्ड यूज़र ने भर रखी होगी वो बाय डिफ़ॉल्ट प्रिंट होके आएगी ही आएगी। अब सीधे हम मान लीजिए इनको भी फिर से हम मान लीजिए हमने एसबीआई सेलेक्ट कर लिया है। अब ये कोई डोनेशन देने जा रहा है एसबीआई से। मैं ब्रांच नेम मान लीजिए मैंने डाल दिया हज़रतगंज। पैन नंबर हमने कुछ भी डाल दिया। अमाउंट हमने डाल दिया मान लीजिए 1100 रुपये या चलिए 2100 रुपये का कर देते हैं। डोनेट डोनेट नाउ पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसे ही डोनेट नाउ पे क्लिक करेंगे फिर से हमारा फ़ोनपे का पेमेंट गेटवे एक्टिव हो जाएगा। फिर से हम यहाँ से डोनेशन कर सकेंगे। इसकी भी रिसिप्ट हमें जनरेट हो जाएगी। ये भी पूरी स्कैनेबल रहेगी। आप सारी चीज़ें डोनेशन रिसिप्ट आपको ये पूरी तरीके से मिल जाएगी। फिर से वापस से हम गो बैक कर देते हैं। अब वापस हमारे पास रिसिप्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। जो नेक्स्ट ऑप्शन है मेंबरशिप पेमेंट रिसिप्ट, डोनेशन पेमेंट रिसिप्ट। मेंबरशिप पेमेंट रिसिप्ट पे करेंगे तो आपको मेंबरशिप पेमेंट रिसिप्ट दिख जाएगी। अगर आप डोनेशन पेमेंट रिसिप्ट देखना चाहते हैं तो आप डोनेशन पेमेंट रिसिप्ट आपको यहाँ से ये दिख जाएगी। ये तो हो गए आपके सदस्य के फीचर्स। मान लीजिए कोई सदस्य आपसे जुड़ता है तो ये फीचर्स उसको मिलेंगे। अब इसके बाद बारी आती है आपके संस्था को पूरी तरीके से ऑटो अब इन सब का डेटाबेस आपके एडमिन पैनल में जाएगा। तो चलिए एक बार हम एडमिन पैनल की तरफ भी रुक कर लेते हैं। सबसे पहले एक नए टैब में हम लोग अपना एक एडमिन पैनल ओपन कर लेते हैं। एडमिन के लिए आपको डेमो में जब भी दिया जाएगा तो आपको वहाँ पर यूज़र रेजिडेंशियल एडमिन का यूज़र रेजिडेंशियल दे दिया जाएगा। अब यहाँ से हम लॉगिन कर लेते हैं। ये आपका एडमिन पैनल है पूरी तरीके से, जहाँ पर आपकी संस्था पूरी तरीके से ऑटोमेट होगी। तो सबसे पहले मान लीजिए आपकी जो संस्था है, ये अभी जो मेंबर है, सदस्य है, ये किस नाम से है? सबसे पहले हम इनकी प्रोफाइल देख लेते हैं। ये राहुल कुमार के नाम से है, जिनका ईमेल आईडी ये है। तो इसके बाद हम वापस से चले जाते हैं एडमिन पैनल में। तो जिन लोगों ने सदस्यता की फीस नहीं दी है, तो वहाँ ये पूरा रिकॉर्ड उनका मेंबरशिप में आएगा। जिन लोगों ने सदस्यता फीस नहीं दी है, वहाँ पर उनका फीस जो है हमेशा अनपेड ही दिखाएगा। अब मान लीजिए उनकी डिटेल्स आप जैसे सपोज़ मान लीजिए आपको ये दिनेश कुमार गौर की डिटेल्स देखनी है, तो आप यहाँ से व्यू करेंगे, आपको पूरी डिटेल्स दिख जाएगी। बट इन्होंने कोई भी डिटेल्स बुक भरी नहीं है, तो आप इन गो बैक कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है आईडी कार्ड का। आईडी कार्ड पे वो पूरा डेटा दिखेगा जिन्होंने सदस्यता फीस दे दी है और उनका अकाउंट पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। तो सपोज़ मान लीजिए ये राहुल कुमार जी का अभी जो हमने रजिस्ट्रेशन करके आपको दिखाया था, ये पूरी तरीके से अकाउंट एक्टिवेटेड है। आप यहाँ से अकाउंट डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं। अभी ये सारे ऑप्शन मैं एक-एक करके आपको चेक भी कराता जाऊँगा। तो सपोज़ मान लीजिए राहुल कुमार जी हैं, इनका सबसे पहले मैं डिटेल्स यहाँ से चेक कर लेता हूँ। ये डिटेल्स अभी हमने देखी थी, तो ये हमें यहाँ पर वापस से एज़ इट इज़ दिख गई। अब सपोज़ आप इस यूज़र को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये राहुल कुमार जी हैं, आप इन्हें डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, डायरेक्टली आप यहाँ पर डीएक्टिवेट कर देंगे। आर यू श्योर? आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि भाई आप सच में क्या इन्हें डीएक्टिवेट करना चाहते हैं? अगर करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करना चाहते हैं तो कैंसल पे क्लिक करेंगे। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ब्लॉक करने का। सपोज़ मान लीजिए राहुल कुमार जी हैं, इनका कोई डॉक्यूमेंट या इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन गलत दी है, तो आप इन्हें अगर ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसका भी हमने ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। डायरेक्टली आप ब्लॉक नाउ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर रीज़न आप डाल देंगे कि भाई आपका इन्फॉर्मेशन जो है आपने वैलिड नहीं दी है। तो यहाँ पर डाल देते हैं हम मैसेज की इन्फॉर्मेशन, योर इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट वैलिड। आप यहाँ से डायरेक्टली एंटर दबा देंगे। दिस यूज़र ब्लॉक सक्सेसफुली, आपके पास ये मैसेज सामने दिखा देगा, ये एडमिन को दिखा देगा कि भाई आपने इस यूज़र को ब्लॉक कर दिया। अब वापस से हम अगर दूसरी स्क्रीन पे अगर जाते हैं इस यूज़र के डैशबोर्ड से,
जो हमने अभी बनाया था, और वापस से हम इनको रिफ्रेश करेंगे तो इनका अकाउंट स्टेटस ब्लॉक दिखाएगा। ये देखिए, योर अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंडेड, प्रोफाइल स्टेटस आपका ब्लॉक हो गया है। रीजन क्या है, रीजन भी हमने यहाँ प्रिंट करा दिया है, योर इन्फॉर्मेशन इज नॉट वैलिड। और रिस्पॉन्स किसने करा है, ये एडमिन ने करा है। वापस से हम एडमिन पैनल पे चले जाते हैं और फिर से हम यहाँ पर चीजें देखते हैं। अब सपोज मान लीजिए जिस यूजर को आपने ब्लॉक कर दिया है, वापस से आप उसे अनब्लॉक करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने एक नेक्स्ट ऑप्शन बना दिया है, ब्लॉक्ड यूजर्स। यहाँ पर आपको वो सारे यूजर्स दिख जाएंगे जिनको आपने ब्लॉक कर रखा है। तो सबसे पहले तो हमें राहुल कुमार जी ही दिख रहे हैं, जिनको अभी हमने जस्ट अभी ब्लॉक करा है। यहाँ पर इनका अकाउंट स्टेटस ब्लॉक ही दिखा रहा है। ब्लॉक किसने करा है, एडमिन ने करा है। रीजन क्या है, योर इन्फॉर्मेशन इज नॉट वैलिड। तो चलिए अब हम इन्हें अनब्लॉक करते हैं। यहाँ से अनब्लॉक करेंगे, आपके पास फिर अलर्ट मैसेज आएगा कि आप सच में इन्हें अनब्लॉक करना चाहते हैं। तो चलिए हम इन्हें सच में करना चाहते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। अब वापस से हम अगर यूजर डैशबोर्ड पे चले जाएंगे और वापस से हम इसको रिफ्रेश करेंगे, तो ये हमारा अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। ये देखिए, पूरा अकाउंट फिर से एक्टिवेट हो गया, आईडी कार्ड फिर से जनरेट हो गया, अपॉइंटमेंट लेटर फिर से जनरेट हो गया। अब बारी आती है यहाँ पर हमारे पास अवर सर्टिफिकेट में। अभी इनको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, तो चलिए एडमिन पैनल से अब हम इन्हें एक सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो आईडी कार्ड के बाद हमारा एक ऑप्शन है जनरेट सर्टिफिकेट। इस पर आप क्लिक करेंगे तो सब सारे डेटा आपको दिख रहे होंगे, जो भी वेरीफाइड लोग आपकी संस्था से जुड़े हैं, जिन्होंने सदस्यता फीस दे दी है। इसके बाद सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ रहा है राहुल कुमार जी का। तो चलिए आज हम इन्हें सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो जनरेट पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम सपोज मान लीजिए इनका रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, ये सारी चीजें ऑलरेडी प्रिंट हो रही होंगी। आपको सिर्फ यहाँ पर प्रोग्राम नेम डालना है कि भाई आप किस लिए देना चाहते हैं। तो सपोज इन्होंने मान लीजिए राहुल कुमार जी ने, आजकल गर्मी बहुत हो रही है तो इन्होंने प्लांट लगाया होगा, तो चलिए हम प्लांटेशन के लिए इन्हें देते हैं, प्लांटेशन। और यहाँ से हम एक कोई टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर डायरेक्टली हमें इस पे क्लिक करना है, सर्टिफिकेट जनरेट सक्सेसफुली। वापस से हम इनके डैशबोर्ड में जाएंगे और फिर से पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पर वो सर्टिफिकेट हमें दिखने लग जाएगा कि भाई एडमिन ने आपको यहाँ पर प्लांटेशन के लिए सर्टिफिकेट दिया है। यहाँ पर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर आपका ये सर्टिफिकेट पूरा दिख के आ जाएगा। आप सर्टिफिकेट का डिज़ाइन चेंज भी कर सकते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। हमने यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, तो आप वहाँ पर ये चीज़ें सेट कर सकते हैं। वापस से हम गो बैक चले जाते हैं। अब ये तो हमारा सर्टिफिकेट का ऑप्शन हो गया। आप एक ही यूजर को कई सर्टिफिकेट कितनी बार भी दे सकते हैं, वो सारा डेटा आपको यहाँ पर दिखता रहेगा। अब सपोज मान लीजिए जनरेट सर्टिफिकेट पे गए हम वापस से, राहुल कुमार जी को हम फिर से एक और सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। तो चलिए हमने यहाँ पर एक मान लीजिए फूड डोनेशन के लिए इनको हमने दूसरा एक सर्टिफिकेट दे दिया। वापस से हम इनके फिर से डैशबोर्ड में जाएंगे तो हमें यहाँ पर इनको दो सर्टिफिकेट दिख रहे होंगे। फूड डोनेशन के लिए दूसरा भी हमें सर्टिफिकेट दिख गया, तो इसको हम डाउनलोड करेंगे तो ये हमें दूसरा भी सर्टिफिकेट दिख जाएगा। अब बारी आती है हमारे पास चौथे ऑप्शंस की। हम फिर से पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब सपोज मान लीजिए आपने सर्टिफिकेट भी दे दिया यूजर को। अब आप इसमें और भी सारी चीजें कर, हमने जो ऑप्शन देखा था अभी जनरेट सर्टिफिकेट वाला, अब सपोज जिन जिन यूजर्स को आपने सर्टिफिकेट दे रखा है उनका डेटा अगर आपको एडमिन पैनल से पूरा देखना है, तो यहाँ आप सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपको सारा डेटा दिख रहा होगा किसको आपने कितने सर्टिफिकेट दे रखे हैं। जैसे राहुल कुमार जी को अभी हमने 2 सर्टिफिकेट दिए हैं, तो टोटल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको 2 दिखा रहा है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो 2 डेटा आपको यहाँ पर पूरा प्रॉपरली दिख भी रहा होगा। और अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए मैंने ये वाला डिलीट कर दिया है, यहाँ से वो डेटा हट जाएगा। वापस से अब फिर से आप यहाँ पर सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर अभी आपको सिर्फ एक डेटा दिखाई दे रहा होगा। वापस से आप यूजर डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, गो बैक करेंगे, तो यहाँ पर भी सिर्फ आपको एक ही सर्टिफिकेट दिख रहा होगा, जो कि पहले 2 दिख रहे थे। एक फूड डोनेशन, एक प्लांटेशन का था और एक फूड डोनेशन का था। फूड डोनेशन का अभी हमने डिलीट करा तो वो यहाँ से डिलीट भी हो गया यूजर के डैशबोर्ड से, और एडमिन से भी डिलीट हो गया। अब हमारे पास जो चौथा ऑप्शन आता है वेरीफाइड यूजर्स का। वेरीफाइड यूजर्स में आपको वहां पर सारे वेरीफाइड यूजर्स दिख जाएंगे जिन्होंने पेमेंट आपको कर रखा है। सेम वही ऑप्शन आईडी कार्ड के तरीके से ये वर्क करेगा। अगर आप किसी को डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं। ब्लॉक करना चाहते हैं तो ब्लॉक कर सकते हैं। आइए चलिए बढ़ते हैं हमारे तीसरे ऑप्शन, पांचवें ऑप्शन की तरफ, पांचवें या छठे ऑप्शन की तरफ, नोटिस। अब
मान लीजिए आपकी कोई मीटिंग वगैरह होती है, आप सदस्यों को अपनी जानकारी देना चाहते हैं कि इस दिन मीटिंग है, आप सभी को अटेंड करना है। आप सभी को अटेंड करना है, तो इसके लिए आप या तो सिंगल किसी पर्टिकुलर पर्सन को, किसी पर्टिकुलर मेंबर को अगर आपको मैसेज करना है, तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन होगा सेंड टू सिंगल यूजर। तो चलिए सबसे पहले हम इसी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, सेंड टू सिंगल यूजर। अब आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास डेटा दिखाई देगा कि भाई आप किसे भेजना चाहते हैं। तो चलिए मैं राहुल कुमार जी को भेजना चाहता हूँ। तो ये इनकी रजिस्ट्रेशन नंबर 59 है। मैं सेंड नोटिस नाउ पे क्लिक करूंगा। ओके कर देता हूँ मैं यहाँ पर। मेरे पास अब नोटिस भेजने के लिए पूरा प्रॉपर एडिटर आ जाएगा। अब इसके पश्चात मैं वापस से यहाँ पर जाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ यूजर के डैशबोर्ड पे। तो जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि एडमिन नोटिस में, आप ये एडमिन नोटिस में वो नोटिसेस दिख रही हैं जो नोटिसेस सभी यूजर्स को एक साथ गई होंगी। बट पर्सनल नोटिस में आप देख रहे होंगे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो जो अभी हम सिंगल यूजर को नोटिस भेज रहे हैं एडमिन पैनल के थ्रू, वो आपकी पर्सनल नोटिस में दिखेगी। तो चलिए हम एक यहाँ से भेज देते हैं। यहाँ से हम मान लीजिए, सपोज मान लीजिए नोटिस टेस्टिंग के नाम से हम भेजना चाहते हैं, नोटिस टेस्टिंग फॉर राहुल कुमार जी। हमने ये कॉपी करा, सब्जेक्ट में भी वही डाल दिया। मैं डेमो के लिए आपको बस दिखाना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पर जो भी मैसेज भेजना चाहें वो भेज सकते हैं। सेंड नोटिस नाउ पे क्लिक करेंगे। अब ये नोटिस पर्टिकुलर राहुल कुमार जी को उनके डैशबोर्ड पर दिखने लग जाएगी। मैं यहाँ से पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए आपके सामने ये नोटिस टेस्टिंग फॉर राहुल कुमार जी दिख रहा है। आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको ये प्रॉपर पूरी नोटिस दिख जाएगी। फिर से वापस से डैशबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइमिंग भी दिख जाएगी और कितने बजे आई ये भी दिख जाएगी। अब चलिए एडमिन पैनल में हम अपने नोटिस के दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, सेंड नोट, सेंड टू ऑल यूजर। तो चलिए हम सेंड टू ऑल यूजर करते हैं। सबसे पहले मैं फिर से आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। अभी हमारे पास एडमिन नोटिस में 1 2 3 4 5 6 नोटिस दिख रही हैं जो सभी को भेजी गई हैं। एक सातवीं नोटिस हम आपको भेजते दिखाते हैं। यहाँ पर हम सपोज मान लीजिए लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर, मैं दूसरा कोई मैसेज शो कर देता हूँ यहाँ पर, ऑल यूजर नोटिस। जितने भी आप नोटिस भेजना चाहे सेंड नोटिस कर देंगे। आप जैसे सेंड नोटिस कर देंगे तो ये नोटिस पर्टिकुलर हर यूजर को चली गई होगी आपके। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑल यूजर नोटिस वन। यहाँ पर आपका जो भी लेटेस्ट वाला अपडेट न्यूज़ रहेगा या नोटिस रहेगा वो सबसे टॉप पे दिख रहा होगा। ये नोटिस सभी यूजर्स को चली गई होगी। तो बेसिकली यहाँ पर नोटिस भेजने का पर्पस ये था कि आपकी कोई मीटिंग्स हो रही है या कुछ भी हो रहा है, कोई इवेंट होने वाला है, उसकी जानकारी आप नोटिस के माध्यम से अपने सदस्यों को, सभी सदस्यों को या कोर सदस्यों को आप भेज सकते हैं। अब इसके बाद हमारे पास बारी आती है रिसिप्ट्स डाउनलोड। ये दोनों ऑप्शंस मैं आपको बता चुका हूँ। ऑल यूजर डेटा में आपको सभी यूजर्स का पूरा डेटा दिखता जाएगा, जो इनएक्टिव हैं, एक्टिव हैं, वेरीफाइड नहीं है, सारा डेटा दिखेगा। आप पर्टिकुलर अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये एक्शन ले सकते हैं यहाँ पर। अब बारी आती है हमारे पास हमारे नेक्स्ट ऑप्शन की, रिसिप्ट की। अब रिसिप्ट में हमने आपको दो ऑप्शंस दे रखे हैं, मेंबरशिप पेमेंट रिसिप्ट, डोनेशन पेमेंट रिसिप्ट। जितने भी लोगों ने मेंबरशिप ले रखी है उनकी पेमेंट रिसिप्ट अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप मेंबरशिप पेमेंट रिसिप्ट से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे के सारे डेटा दिख रहे होंगे। सपोज मान लीजिए मैं राहुल कुमार जी का या मान लीजिए राजकुमार मौर्य जी का देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करूंगा, यहाँ से मुझे वो रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। फिर से मैं वापस से गो बैक करता हूँ, फिर से रिसिप्ट के ऑप्शन में जाता हूँ और मान लीजिए मुझे डोनेशन पेमेंट रिसिप्ट देखनी है तो मैं डोनेशन पेमेंट रिसिप्ट देख सकता हूँ। रिसिप्ट को डिलीट करना है तो मैं रिसिप्ट को डिलीट भी कर सकता हूँ। सेम इसी तरीके से हमारे पास हमने नेक्स्ट ऑप्शन जो बनाया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट या कह लें कि आपकी नीड के लिए ही हमने ये बनाया है, ताकि आपको मान लीजिए आपका संस्था ज़्यादा बड़ी है, आप अपने काम को अकेले मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हमने मैनेजर की यहाँ पर सुविधा दे रखी है। तो यहाँ पर मैनेजर सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे, एक्टिव में यहाँ पर हमारे पास मैनेजर सेक्शन में 3 अंदर से अलग से ऑप्शन है, एक्टिव मैनेजर, ऐड मैनेजर, ब्लॉक मैनेजर। सपोज मान लीजिए किसी मैनेजर को आप नियुक्त करना चाहते हैं तो ऐड मैनेजर पे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप मैनेजर का नेम डालेंगे। सपोज मान लीजिए मैनेजर नेम हमने न्यू मैनेजर के नेम से एक बनाया और यहाँ पर एक आप कोई वैलिड मेल डालेंगे ताकि यहाँ पर आपको जो मेल है वो मेल भी जाएगा, क्योंकि
यहाँ पर ईमेल के थ्रू, जैसे सपोज मान लीजिए किसी को आपने मैनेजर अपॉइंट करा, बट आप उसे डायरेक्टली बता नहीं पा रहे हैं, या कुछ मेल के थ्रू आप चीज़ें भेजना चाह रहे हैं, तो इसीलिए वजह से हमने यहाँ पर मेल लिया। मान लीजिए हमने कोई एक नेम लिया न्यू मैनेजर, उसका हमने ईमेल डाल दिया, जो भी ईमेल डालना है मैनेजर, न्यू मैनेजर के नाम से हम डाल देते हैं। मोबाइल नंबर यहाँ पर हम मान लीजिए अपना डाल देंगे और पासवर्ड यहाँ पर सेट कर देंगे, और जो भी प्रोफाइल पिक हमें लगा के देनी है वो लगा सकते हैं। क्रिएट पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम और ये ईमेल ऑलरेडी यूज़ हो चुकी है, इस वजह से यहाँ पर ये नहीं ले रहा है। चलिए हम दूसरा कोई मेल यूज़ कर लेते हैं, न्यू मैनेजर 2। फिर ईमेल भी हम ले लेते हैं, न्यू मैन @gmail.com। पासवर्ड हम फिर से यहाँ पर कुछ भी ले लेंगे। प्रोफाइल पिक यहाँ से हम चूज़ कर लेंगे, फिर क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर हमारा मैनेजर क्रिएट हो गया और उसके पास वो मेल भी चला गया होगा। फिर से मैनेजर सेक्शन में हम आ जाएंगे। हमें जो भी एक्टिव मैनेजर है उनको देखना है, एक्टिव मैनेजर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें एक्टिव मैनेजर आ जाएंगे, आप उन्हें ब्लॉक करना चाहते हैं ब्लॉक कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, सपोज मान लीजिए किसी एक्टिव मैनेजर को आप ब्लॉक करना चाहते हैं। सपोज मान लीजिए अभी जो मैंने मैनेजर बनाया इसको मैं ब्लॉक करता हूँ, यहाँ रीज़न डाल देता हूँ डॉक्यूमेंट्स नॉट वैलिड, फिर हमने यहाँ पर एंटर कर दिया। वापस से हम मैनेजर सेक्शन में जाएंगे और ब्लॉक मैनेजर पे जाएंगे। यहाँ पर हमें चीज़ें दिख रही होंगी कि मैनेजर को हमने यहाँ से अनब्लॉक कर देंगे। जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट डाउनलोड करने का, आप पूरी वेबसाइट का पूरा रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा, अनवेरिफाइड डाउनलोड। जितने भी अनवेरिफाइड लोग होंगे उनका पूरा डेटा आपको डाउनलोड हो जाएगा। मैं यहाँ से डाउनलोड करता हूँ और इस पीडीएफ में पूरा डाउनलोड हो जाएगा, ये पूरा डेटा आपको दिखता जाएगा। सेम इसी तरीके से वेरीफाइड जितने भी मेंबर्स हैं, आप उनका डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो उनका डेटा डाउनलोड कर सकते हैं पूरा का पूरा। यहाँ से आपको ये पूरा का पूरा डेटा दिख जाएगा। सेम इसी तरीके से मेंबरशिप पेमेंट रिसिप्ट आप डाउनलोड करना चाहते हैं, वो पूरी दिख जाएगी आपको यहाँ से एक साथ पूरा ट्रांजैक्शन आईडीज वगैरह। सेम इसी तरीके से आप डोनेशन पेमेंट रिसिप्ट देखना चाहते हैं, डोनेशन पेमेंट रिसिप्ट्स वगैरह देख सकते हैं। ये पूरी आपको रिसिप्ट पूरी आपको यहाँ पर जनरेट होगी। सेम इसी तरीके से अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो अपडेट सॉफ्टवेयर के लिए। सपोज मान लीजिए आपका संस्था की चीज़ों को, जैसे आपका मैं आपको आप अपनी संस्था का जो रिसिप्ट में साइन वगैरह चेंज करना है, या किसी ने जो भी आपके ऑथराइज सिग्नेटरी हैं उनका नेम वगैरह या उनका साइन, उनका डेजिग्नेशन चेंज करना चाह रहे हैं, तो ये उसके लिए हमने ऑप्शन बना रखा है। तो यहाँ पर भी हम पासवर्ड हमने लॉक कर रखा है ताकि हर कोई इसे ना खोल पाए। हमने यहाँ से इसे कर लिया। अब यहाँ पर हम अपडेट सॉफ्टवेयर डेटा पे क्लिक करेंगे। अपडेट पूरा सॉफ्टवेयर हमें करना है, पेमेंट एपीआई अगर हमें अपडेट करनी है, ईमेल अपडेट करना है, अपॉइंटमेंट डेटा अपडेट करना है, तो ये सारे ऑप्शंस उनके लिए हैं। बाकी जो सारे वेबसाइट्स में कॉमन फीचर्स होते हैं वो सारे फीचर्स हमने यहाँ पर लगा रखे हैं। फॉरगेट पासवर्ड, प्रोफाइल, लॉग आउट, लॉग इन। सेम इसी तरीके से आपका यूजर पैनल में भी हमने दे रखा है प्रोफाइल, फॉरगेट, लॉग आउट। तो जो ये हमने पूरा सॉफ्टवेयर आपकी सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है, ताकि आपकी जो बेसिक्स जो चीज़ें हैं, जो आप कागज़ी कार्यवाही करते हैं, वो अपनी वेबसाइट से कर सकें। लोगों का जो डोनेशंस आ रहा है, उसका पूरा रिकॉर्ड आपके पास रहेगा। ईज़िली आप अपने सदस्यों को मैसेजेस वगैरह भेज सकते हैं। एक पोर्टल आपका अच्छा-सा रेडी होगा, जहाँ पर आपकी सारी चीज़ें मेंशन्ड होंगी, आपकी ईमेल आईडीज़ हो गई, आपकी संस्था की समस्त जानकारी। और एक ये प्रोफेशनल वेबसाइट हमने, वेबसाइट प्लस सॉफ्टवेयर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आपकी समस्त जानकारियाँ रहेंगी। ये सॉफ्टवेयर आपके लिए, आपकी संस्था के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। तो आप इस सॉफ्टवेयर को, हमारे डेमो को देखिए, हमारे साथ हमारी टीम से बात करिए। हमारी अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा डेमो नहीं समझ में आता है, तो आप हमारे एसोसिएट्स से या हमारे एम्प्लॉइज़ से बात कर सकते हैं। वो आपको समस्त जानकारी एनीडेस्क के माध्यम से, ज़ूम कॉल के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से आपको सारी की सारी सुविधाएँ, सारी की सारी फीचर्स आपको वन टू वन करके सारी की सारी चीज़ें बता देंगे। कैसा लगा आपको ये सॉफ्टवेयर? आप हमारे इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कैसा लगा आपको ये सॉफ्टवेयर? मैं एक बार फिर से कहूँगा, कैसा लगा आपको ये सॉफ्टवेयर? प्लीज़ आप इसे हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और हम क्या
अधिक इसमें और बदलाव कर सकते हैं, आपके लिए क्या और बेहतर चीज़ें हम इसमें डाल सकते हैं, उसके सुझाव हमें ज़रूर देते रहें। हम आपकी सुविधा आपका जो भी विचार होगा, हम उस पे विचार-विमर्श ज़रूर करेंगे और उसे अपनी सॉफ्टवेयर पूरी वेबसाइट में लागू करने की पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द। तब तक के लिए हमारे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर के लिए आप वेट करिए, जल्दी ही जल्दी हमारा नया अपग्रेडेड वर्ज़न भी आने वाला है। तो तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आइए